गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका बताया था। और डिटरमिनेंट जो है सॉल्व करने का एक और तरीका है, सारस मेथड, सारस रूल। हम लोग इससे भी जो है डिटरमिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कि सारस मेथड कौन सा है, आपको जो भी बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। तो सारस मेथड को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सारस मेथड होता क्या है। सारस मेथड बहुत आसान है। 3 into 3 का आपका डिटरमिनेंट यहाँ पर हमने लिया है। इसका यदि हम फॉर्मूला बनाते हैं तो इसका भी फॉर्मूला देखिए कितना आसान है। इसको क्या करना है कि जैसे डिटरमिनेंट है वैसे ही आप लिख लीजिए A1 B1 C1, फिर आपको A2 B2 C2, फिर आपका जो है A3 B3 और C3 आपने लिख लिया। डिटरमिनेंट की साइन देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में स्टार्टिंग के जो आपके दो कॉलम है उस कॉलम को रिपीट लिख लीजिए। यानी हमने क्या किया, A1 B1, ठीक है, A2 B2 A2 B2 और A3 B3 हमने दो को लिखा, केवल दो को ही लिखना है। ये माइंड में सेट करके रखिएगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें डायगोनल बनाइए। पहला इसको डायगोनल बनाओगे तो इसका डायगोनल ऐसे आएगा, तो आप इसको जो है एक एरो से सिंबल कर देंगे, आपका डायगोनल बन गया। फिर दूसरा बजाइए उसका डायगोनल, इसका डायगोनल क्या बन जाएगा, आपका ये जो है डायगोनल बनेगा। फिर तीसरे बजाएंगे, फिर क्या डायगोनल बनेगा, तो आपका ये डायगोनल बनेगा। इसके बाद चौथे को जब जाएंगे तो देखिए इसका डायगोनल नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये आएगा। इसके बाद यहाँ की एलिमेंट नहीं है, तो आपको इसमें केवल जो है 3 डायगोनल बनेंगे। यही काम जो है आप नीचे की तरफ से भी करेंगे। तो आप यहाँ से लाएंगे तो इसका डायगोनल बनाएंगे, तो ये बन गया। फिर जो है आपका ये एक डायगोनल हो गया। दूसरे में जाएंगे तो आपको जो है डायगोनल जो है देखिए बन गया। तीसरे में जाएंगे इसका भी डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। चौथे में जाएंगे इसका डायगोनल नहीं बनेगा। अब आपने जो है ये डायगोनल बना लिया। अब आपको जो है क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो आसान है, जो ऊपर से जो डायगोनल टॉप टू डाउन की तरफ जो डायगोनल बन रहा है उसको लीजिए। पहला डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, A1 B2 C3, आपको A1 B2 C3, फिर प्लस में करना है। फिर दूसरा डायगोनल B1 C2 A3, फिर जो है तीसरा डायगोनल C1 A2 B3। बस 3 ही डायगोनल है, तीनों को ब्रैकेट में डालना है। फिर यही काम नीचे में भी करना है माइनस साइन के साथ, यानी माइनस ब्रैकेट। तो आपका क्या हो जाएगा, A3 B2 C1, आपका A3 B2 C1 प्लस फिर दूसरा डायगोनल B3 C2 A1, फिर नेक्स्ट डायगोनल क्या बनेगा, C3 A2 B1। बस हो गया। ये जो है आपका जो है सॉल्यूशन निकल गया, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये कहलाता है आपका सारस मेथड। सारस मेथड से करना भी बहुत ही आसान होता है। तो आपको एग्जाम में जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से करेंगे। अब इस मेथड से भी हम आपको एक न्यूमेरिकल बता देते हैं। तो देखिए कि इसको न्यूमेरिकल जो है हमें कोई भी आपको सॉल्व करना है तो हम कैसे करते हैं। इसमें भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल अपने माइंड में सेट कर ले तो फॉर्मूला अपने आप से आपको याद हो जाता है। मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि 2 3 1 1 2 3 4 1 और 2 को सॉल्व करिए। अब सारस मेथड से आप करना चाहते हैं तो सारस मेथड से जैसे हमने आपको बताया क्या करना है, पहले तो आप इसी को लिख दें 2 3 1, फिर आपका 1 2 3, फिर आपका कितना हो जाएगा 4 1 और 2। स्टार्टिंग के जो है दो कॉलम को रिपीट लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा 2 3, फिर 1 2 4 और 1 आपने लिख दिया। अब इसके डायगोनल बना लें। ये पहला डायगोनल बन गया, ये आपका जो है दूसरा डायगोनल बन गया, ये आपका तीसरा डायगोनल बन गया।
आप जो है इसको सॉल्व कर लें। 2 इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू कितना हो गया? 8। इसी प्रकार प्लस दूसरा डायगोनल की बात करें, 3 इंटू थ्री कितना हो गया? 9, 9 इंटू 4 36। प्लस तीसरा डायगोनल की बात करें, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, ये आपका हो गया। माइनस सेम प्रोसीजर, नीचे से डायगोनल आपको बनाना है, तो ये आपने डायगोनल बना लिया, पहला डायगोनल। ये आपका जो है दूसरा डायगोनल बन गया, ये आपका जो है तीसरा डायगोनल बन गया। अब सेम काम वही करना है आपको, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू 1 कितना हो गया? 8। प्लस दूसरा डायगोनल 1 इंटू थ्री 3 इंटू टू कितना हो गया? 6। फिर प्लस तीसरा डायगोनल 2 इंटू 1 यानी 2, 2 इंटू थ्री कितना हो गया? 6। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36 प्लस 8 कितना हो गया? 44 प्लस 1 कितना हो गया आपका टोटल? 45। माइनस सेम काम यहाँ करें, 6 प्लस 6 12 और प्लस 8 कितना हो गया? 20। आप इसको 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका? 25। तो इस प्रकार से आपका जो है डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व हो जाता है यूजिंग बाय सारस रूल। तो सारस रूल जो है भी आसान है, और पहले जो हमने बताया वो सिंपल फॉर्मूला है, वह भी आसान है। आप एग्जाम में किसी भी मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो है आपको अब जो है हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे जो है बात करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज पढ़ने से आपको जो है क्वेश्चन करने में जो है काफी हेल्प मिलता है, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको लिखना भी है और माइंड में सेट भी करना है, और यह प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन हम करेंगे तो देखेंगे कि हमारे किसी भी क्वेश्चन में यूज होता है या नहीं। तो आपके पास में जो पहली प्रॉपर्टीज है कि एक जो है, देखिए यहाँ पे हमने जो है कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लिया, a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। एक दूसरा डिटर्मिनेंट, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है? इसको हम डैश से डिनोट करते हैं, जैसे इसको डेल से किया तो ये डेल डैश है, इसको ए से किया तो इसको ए डैश है, या ए का पावर टी भी लिख सकते हैं, उसको ए ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज हिंदी में परिवर्त कहा जाता है। ट्रांसपोज क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इसके रो को कॉलम में लिख दीजिए और कॉलम को रो में लिख दीजिए। तो जैसे आपका पहला जो रो है a1 b1 c1, इसको कॉलम वाइज लिख दीजिए, a1 b1 c1। दूसरा रो को दूसरे कॉलम में लिख दीजिए, a2 b2 c2, आपका a2 b2 और ये हो गया c2। तीसरे को जो है आप तीसरे कॉलम में लिखेंगे तो a3 b3 और क्या बन गया आपका c3। तो देखिए यहाँ पर यह एक डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट का ही ये ट्रांसपोज है। तो हमने किया क्या चीज है, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है ये बोलता है कि आप जो है इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों से जो है वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है समान आएगी, यानी इसको का सॉल्व और इसका सॉल्व दोनों जो है वैल्यू आपको सेम आएगी। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ चेंज द रो इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रो, देन देयर इज नो चेंज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में आपस में चेंज कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट के न्यूमेरिकल यानी सांख्यिकीय वैल्यू पर, सांख्यिकीय मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसको आप सॉल्व करोगे, यदि मान लो इससे आपका आंसर आया कुछ, तो आप जो है इसको सॉल्व करोगे, इससे भी आंसर आपका वही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो है यही क्वेश्चन है, आप चाहे इसको सारस मेथड से सॉल्व कर लो या पुराने वाले मेथड से सॉल्व कर लो।
अभी हमारे पास बोर्ड में जैसे सारस मेथड पे ही सॉल्व है, तो सारस मेथड में सॉल्व किया है तो 25 आ गया है। अब इसको जो है हम इस प्रॉपर्टीज में फॉलो करके यदि देखें तो हम इसका यदि डिटरमिनेंट का हम इसको ट्रांसपोज निकाल दें, यानी आपका क्वेश्चन किसी ने कहा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका आपसे एग्जाम में पूछ दिया ये, या किसी ने पूछ दिया कि इसको सॉल्व करो, तो आप देखिए इसी का यह जो है ट्रांसपोज है, परिवर्त है। 2 3 1 ऐसे लिखा है, 1 2 3 ऐसे लिखा है, 4 1 2 ऐसे लिखा है। तो ये और ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अलग है, परंतु इनके दोनों के जब सॉल्व करोगे, चाहे आप किसी मेथड से करो, सारस मेथड से करो या पुराने मेथड से करो, तो दोनों स्थिति में जो है उसका आंसर जो है 25 ही आएगा। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी उसका आंसर इतना ही आएगा, इसको सॉल्व किया है तो आंसर जो है इतना ही आया है। तो ये जो है हमारी कहलाती है प्रॉपर्टी नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड में रखें। तो आपने पहली प्रॉपर्टी जो है देखा कि किसी भी डिटरमिनेंट में यदि रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में आपस में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट के सांख्यिकी वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसी प्रकार में हम लोग जो है एक दो पहले और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे, तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखते हैं फिर प्रॉपर्टीज 2, और उसके बाद में जो है कुछ और जो है क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। गिरी गया, पता नहीं फूट गया गांठ।